जैसा एक स्टूडेंट, एक छात्र आप सबके आंदोलनों के साथ जुड़ पा रहा है। एक नागरिक होने के नाते भी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबके आंदोलन में आप सबकी मांग को लेकर आप सबके साथ खड़ा हूं। एक छात्र होने के नाते भी हमें अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, हमें किताबों में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पहला पन्ना इस बात की गवाही देता है कि सबके साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए और सरकारों की जिम्मेदारी देता है। और अगर ये सरकार आपसे पर्याप्त काम ले रही है और उसके बदले में आपको पर्याप्त वेतन नहीं दे रही है, आपको पेंशन नहीं दे रही है, आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे रही है, आपको इंश्योरेंस नहीं दे रही है, बीमा नहीं दे रही है, तब फिर ये आप सबके साथ एक धोखा कर रही है। और इस सरकार से जूझ रहे सिर्फ आप लोग एकमात्र नहीं है, विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ इस देश की तमाम महिलाएं लड़ रही हैं। इस सरकार के खिलाफ इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय लड़ रहा है, दलित समुदाय इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा है और अपनी जायज मांगों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और आर्थिक न्याय के लिए ये सभी लोग इस सरकार के खिलाफ मुखातिब लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सरकार के शासनकाल में आप पाएंगे कि विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ा दी गई है, पूरे शिक्षा को लोन आधारित शिक्षा बनाने की कोशिश है। और जिसका मतलब है कि अगर विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ेगी, अगर पढ़ने लिखने की फीस बढ़ेगी, तो उसका सीधा बोझ हमारे और आपके पॉकेट पर आएगा, हमारे और आपके खर्च पर आएगा। तब फिर एक तरफ में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को ये सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग भी अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस सरकार के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। सम्मान चाहिए इस सरकार को और सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी और अमित शाह तमाम सभी को जो भी आप सबके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तब फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग इस सरकार के इस नापाक मंसूबे के खिलाफ बोले, हम लोग आवाज उठाएं और हम लोग ये बता दें कि ये सरकार कितनी महिला विरोधी है। आज ये सरकार भारतीय संविधान को ताक कर रही है, वही भारतीय संविधान जिसको पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सरकार अब संविधान को खत्म करने जा रही है और संविधान खत्म होने का मतलब है कि वो जो आपके हक की बात भारतीय संविधान में लिखी हुई है कि सभी के साथ आर्थिक न्याय किया जाएगा, उस आर्थिक न्याय खत्म करने की कोशिश है। और उसी कवायद में आपको राज्य करने का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उसी भारतीय संविधान को खत्म करने की कोशिश में आपको सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसी भारतीय संविधान को खत्म करने की कोशिश में न तो आपके लिए पेंशन है, न तो आपके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था है। ये सरकार इतनी महिला विरोधी है। इस सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की हकीकत को अगर समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये सरकार पूरे साल अपने पूरे कार्यकाल में बलात्कारी के पक्ष में खड़ा नहीं है। ये सरकार बेचते हुए कहेंगे कि अपराधियों को संरक्षण देती रही है। ये सरकार दिल्ली में एथलीट रेसलर कई महीनों तक प्रोटेस्ट की एक बलात्कारी के खिलाफ, लेकिन सरकार का वो मंत्री बना हुआ है, इस सरकार का वो सांसद बना हुआ है इस सरकार की पार्टी में। तब फिर सरकार के इस महिला विरोधी चरित्र को हमें एक्सपोज करना होगा। ये सरकार आज आप आइएगा कि भयानक रूप से महंगाई हमारे समाज में छाई हुई है, इसी की नीतियों का परिणाम है कि इतनी भयानक महंगाई हमारे देश में बनी हुई है। इसी की नीतियों का परिणाम है कि एक तरफ हमसे खूब पैसा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े धनराशियों को उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं। इसी की नीतियों का परिणाम है कि सैकड़ों की संख्या में युवाओं को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इसी की नीतियों का परिणाम है कि भारी संख्या में छात्राएं, छात्र और महिलाएं शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जा रहे हैं। तब फिर आप सब इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र भी लड़ रहा है। इस सरकार की चिंता में ये सवाल नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों को मारा जा रहा है। इस सरकार की
असलियत को समझना होगा। ये सरकार मंदिर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बना रही है। आज सरकार को आपके सामने आकर के अपने काम काज का ब्यौरा देने का कोई इसके पास काम काज का अधिकार नहीं है। इस सरकार ने कोई मुकम्मल काम काज नहीं किया है। तब फिर आप सबको बहका करके वोट राम के नाम पर वोट मांगने के लिए सरकार आप सबके बीच आएगी और 2024 का चुनाव होने जा रहा है। तब फिर इनके नुमाइंदों से ये सवाल करना होगा, इनके लोगों से ये सवाल पूछना होगा कि जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हम लोग लखनऊ में, जब हम लोग गार्डन में कई दिनों लगातार बैठे रहे थे, तब आपकी सरकार कहाँ थी? तब आप उत्तर प्रदेश के राज्य में भी सरकार में थे, केंद्र में भी सरकार में थे, तब फिर आप लोग कहाँ थे और हम लोगों के लिए न्याय क्यों नहीं कर रहे थे? जब इस देश में भयानक महंगाई छाई हुई है, तब आप लोगों की सरकार ने क्या किया है? जब लोग मोदी के नाम पर वोट मांगने आएंगे, तब इनसे पूछिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्र के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके जो आरोपी होते हैं वो अपराधी 2 महीने तक फरार रहते हैं, और सिर्फ फरार नहीं रहते हैं बल्कि भाजपा की रैलियों में जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। यानी योगी, मोदी और अमित शाह जैसे लोग बलात्कारियों को निरंतर संरक्षण देते रहे हैं। तब फिर जब ये लोग वोट मांगने आएंगे आपसे, राम के नाम पर वोट मांगेंगे, तब इनसे पूछिएगा कि जब हम लोग अपना अधिकार मांग रहे थे तब आपकी सरकार कहाँ थी, तब आप लोग कहाँ थे? इनको याद दिलाइएगा कि जब बनारस में गैंगरेप हुआ था तब आप लोग कहाँ थे? इनको याद दिलाना है दिल्ली में जो महिला रेसलर कई महीनों के प्रोटेस्ट की, एक सांसद लिखा है, इनकी पार्टी से जो सांसद है भूषण शरण सिंह, उसको अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? आप लोग मांग करिएगा शिक्षा महंगी क्यों